कपूर्स और भट्ट ने मिलकर एक छोटे फंक्शन में आलिया और रणबीर कपूर की शादी करवाई। जहां कपूर फैमिली पूरी मौजूद थी, वहीं भट्ट की तरफ से बहुत कम लोग नजर आए। इनफैक्ट महेश भट्ट के भाई तो नजर ही नहीं आए। कहा जाता है कि इस शादी में महेश भट्ट ने एक ऐसे मेंबर को नहीं बुलाया जो था तो उनका खास, लेकिन उसे बुलाया सिर्फ इसलिए नहीं गया क्योंकि उसने सुशांत सिंह राजपूत का सपोर्ट किया था तब जब सुशांत की डेथ हुई थी। जब इंडस्ट्री सुशांत को मेंटल और डिप्रेस्ड एक्टर कह रही थी, तब इस शख्स ने खुलासा किया था कि महेश भट्ट का भी सुशांत की लाइफ में एंड वक्त पर इन्वॉल्वमेंट रहा है और यहीं से महेश भट्ट के इस शख्स से रिश्ते खराब हो गए। इसी कारण महेश भट्ट का भाई होते हुए भी महेश भट्ट ने आलिया और रणबीर की शादी में इनवाइट नहीं किया। मैं बात कर रही हूँ मुकेश भट्ट की। मुकेश भट्ट महेश भट्ट के भाई है। ताउम्र जब से दोनों ने करियर की शुरुआत की है, साथ काम किया है। महेश भट्ट फिल्में डायरेक्ट करते थे और मुकेश भट्ट उन फिल्मों का म्यूजिक दिया करते थे। दोनों भाइयों ने साथ काम किया इतने सालों तक, उसके बावजूद क्यों जब आलिया की शादी हुई तो वहां पर मुकेश भट्ट नजर नहीं आए? इसके पीछे कारण है कि महेश भट्ट मुकेश भट्ट से नाराज चल रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी तब मुकेश भट्ट ने मीडिया में एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत अच्छे थे, मेरी उनसे 2 बार मुलाकात हुई, एक बार आशिकी 2 के टाइम पर और दूसरी बार सड़क 2 के टाइम पर। जाहिर सी बात है, ये दोनों चीज़ें अपने आप में कंफर्म करती है कि सुशांत एक टाइम पर इन फिल्मों के लिए कंसिडर हो रहे थे, लेकिन बाद में सुशांत को रिप्लेस कर दिया गया। अब इसके पीछे महेश भट्ट का डिसीजन था या किसी और का, ये तो नहीं, लेकिन एक और बात मुकेश भट्ट ने कही जिससे ये पता चलता है कि महेश भट्ट ने ही सुशांत को मेंटल और डिप्रेस्ड डिक्लेयर किया था। मुकेश भट्ट ने अपने इस इंटरव्यू में कहा था कि जब सुशांत सड़क 2 के टाइम पर हमसे मिलने आया था तब महेश भट्ट ने कहा कि ये थोड़ा घबराया हुआ दिख रहा है, ये ठीक नहीं है, इसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, इसके साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है और अगर इसे नहीं रोका गया तो ये परवीन बाबी की राह पर चला जाएगा। ये बात महेश भट्ट ने तब कही थी और महेश भट्ट की कही हुई ये बात मीडिया में कहने वाले मुकेश भट्ट ही थे। आगे चलकर तो बहुत सारे खुलासे हुए कि कैसे रिया चक्रवर्ती सुशांत और उनके रिश्ते की अपडेट महेश भट्ट से ले रही थी, कैसे महेश भट्ट सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा के मॉन्ट ब्लैंक वाले फ्लैट पर भी गए और वहां पर जाकर उनसे बातें की, कुछ किताबों का भी जिक्र किया और उनको मेंटोर करने की भी कोशिश की। और तो और कुछ चैट्स भी सामने आए जो रिया और महेश भट्ट के बीच में थे। रिया चक्रवर्ती 8 जून 2020 को जब सुशांत का घर छोड़कर निकली थी तब रिया ने सबसे पहले महेश भट्ट को मैसेज किया और कहा कि जैसा आपने कहा था वैसा मैंने कर दिया है, अब फाइनली मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में महेश भट्ट का काफ़ी नाम इन्वॉल्व हो रहा था और तभी मुकेश भट्ट ने महेश भट्ट को लेकर ये जो इंटरव्यू मीडिया में दिया था उससे महेश अपने भाई मुकेश से बहुत नाराज़ हो गए। यहाँ से दोनों भाइयों के रिश्ते खराब हुए और आगे चलकर तो महेश भट्ट मुकेश भट्ट की कंपनी से भी अलग हो गए। विशेष फिल्म्स उन्होंने छोड़ दिया और मुकेश भट्ट ने ये भी कहा कि विशेष फिल्म्स का हिस्सा महेश भट्ट कभी था ही नहीं, वो तो एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए थे। और यही वो रीज़न है कि महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट की जब शादी हुई तो जहाँ कपूर ख़ानदान पूरा मौजूद था, वहीं भट्ट फैमिली की तरफ से महेश भट्ट के कोई भी भाई वहाँ पर मौजूद नहीं थे। ना मुकेश भट्ट थे, ना रॉबिन भट्ट थे, ना मोहित सूरी थे जो उनके भांजे हैं, ना विक्रम भट्ट थे और ना ही एक्टर इमरान हाशमी थे जो आलिया भट्ट के कज़न लगते हैं।